अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर मुनीर आज की ताज़ा क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इल्मी आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 9 जुलाई 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है $21,700 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकैप देना चाहिए यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर, तो कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को दो मेन रेजिस्टेंस लेवल्स बताए थे बिटकॉइन के ऊपर। एक रेजिस्टेंस लेवल था बिटकॉइन का $21,700 के ऊपर और दूसरा था तकरीबन $22,500 के ऊपर। तो सबसे पहले अगर $21,700 की बात की जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बिटकॉइन ने $21,700 से अबव अपनी काफी कैंडल्स बंद भी की हैं और $21,700 के लेवल को एज अ सपोर्ट के तौर पे भी यूज किया है। और इसके अलावा 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम मूविंग एवरेजेस भी अगर ऑन करके दिखाता चलूँ तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन इस वक्त 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की लाइन से अबव ट्रेड हो रहा है, मतलब कि 2100 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से बीटीसी अब अबव ट्रेड हो रहा है। तो ये एक अगेन काफी जबरदस्त किस्म का साइन है यहाँ पे बिटकॉइन की तरफ से। और अगर समहाउ बिटकॉइन अब अपना जो सपोर्ट लेवल है अगेन $21,700 अगर इसको तोड़ भी देता है और बिटकॉइन की वैल्यू अगर नीचे भी आती है तो हम लोग देखेंगे कि तकरीबन $21,000 का लेवल काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा बिटकॉइन के लिए, क्योंकि एक तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल भी बनता है वो वाला लेवल और दूसरा 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन भी इस लेवल के ऊपर आ रही है। तो $21,000 का लेवल इस वक्त एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा बिटकॉइन के लिए। इसके अलावा दूसरे रेजिस्टेंस लेवल की बात कर ली जाए तो दूसरा इसका रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है $22,500 के ऊपर के, जिसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, क्योंकि यहाँ पे इसकी 200 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन की वैल्यू $21,700 को तोड़ के अबव गई और एग्जैक्टली $22,500 से बीटीसी ने नीचे की तरफ बाउंस बैक किया दोबारा से। और अगेन इसके बारे में मैंने आपको कल भी गाइड किया था कि अगर बिटकॉइन की वैल्यू $22,700 तक आती है तो मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ से हम लोग इसको नीचे की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देखेंगे। तो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है, $22,500 से बिटकॉइन की वैल्यू नीचे आई है और अगेन बिटकॉइन का जो अब करंट सपोर्ट लेवल है वो है $21,700 का लेवल, जो कि प्रीवियसली एक काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। तो अब यहाँ पे तकरीबन 2 हफ्तों के बाद बिटकॉइन की वैल्यू $21,700 से अबव गई है और अगर तो ये वाली जो से वीक कैंडल है अगर ये $21,700 से अबव बंद हो जाती है तो ये काफी अच्छा साइन होगा यहाँ पे बिटकॉइन की तरफ से। और नेक्स्ट वीक के अंदर हम लोग और भी अच्छा मतलब कि और भी ग्रीन रन दिखाता हुआ देख सकते हैं यहाँ पे बिटकॉइन को। और मैक्सिमम चांसेस होंगे कि बिटकॉइन अपना जो से वाला मेन रेजिस्टेंस लेवल है $22,500 इसको भी तोड़े और बिटकॉइन की वैल्यू इससे अबव भी जाए। तो इस वक्त जो सा बिटकॉइन का सपोर्ट लेवल है वो है $21,700 के ऊपर और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है $22,500 के ऊपर। और अगर $22,500 से अबव भी जाती है बिटकॉइन की वैल्यू तो फिर तकरीबन $22,700 का लेवल भी एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, क्योंकि प्रीवियसली भी ये वाला लेवल एक काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता रहा है यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। तो अब अगर आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन लेवल बताता चलूं बिटकॉइन के ऊपर तो $21,700 का लेवल एज अ सपोर्ट और $22,500 का लेवल एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे अभी भी काम करेगा बिटकॉइन के लिए। मतलब अगर $21,700 से बिटकॉइन की वैल्यू ऊपर की तरफ बाउंस बैक करेगी तो $22,500 से बिटकॉइन की वैल्यू नीचे की तरफ बाउंस बैक करेगी। और अगर बिटकॉइन अपना जो सही वाला अगेन सपोर्ट लेवल है $21,700 अगर इसको तोड़ भी देता है और उसकी वैल्यू नीचे भी आ जाती है तो फिर $21,100 से लेकर तकरीबन $21,000 से भी बिटकॉइन ने काफी अच्छा पंप ले सकता है ऊपर की तरफ। और इस लेवल के ऊपर भी आप लोग एंट्रीज लेके अपने काफी अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट्स रिगार्डिंग बिटकॉइन इन मीडियम शॉर्ट टर्म एंड होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने एंट्री लेनी है और किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करके अपने प्रॉफिट्स जनरेट करने हैं यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो आगे बात करते हैं यहाँ पे इथेरियम के ऊपर, जिसकी काफी ज्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी। और अगर अभी आप लोग देखें तो इथेरियम यहाँ पे ट्रेड हो रहा था $1,230 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली मैंने इसके ऊपर एक दिन पहले वीडियो बनाई थी और तब अगर आप लोग देखें तो उसको मैंने आप लोगों को जो एंट्री पॉइंट्स बताए थे उस एंट्री पॉइंट के ऊपर अगर आप लोगों ने एंट्री ली होगी तो आप लोगों ने काफी अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया होगा यहाँ पे इथेरियम के ऊपर से विद इन 1 और 2 डेज। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था कि इथेरियम इस वक्त एक काफी अच्छा रन दिखा रहा है, बुल्स आर फुल्ली एक्टिव ऑन इथेरियम। और मैंने आप लोगों को जो मेन रेजिस्टेंस लेवल बताया था इथेरियम का वो बताया था $1,280 के ऊपर। और मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि जब से
इथेरियम की वैल्यू $1280 से नीचे आई है, मतलब कि 13 जून को, तब से लेके अभी तक इथेरियम ने अपनी कोई भी कैंडल $1280 से अबव बंद नहीं की है। और मैंने आप लोगों को अगेन गाइड किया था कि अगर तो इथेरियम की वैल्यू यहाँ पे $1280 तक जाती है तो वहां से डेफिनेटली तौर पे नीचे की तरफ बाउंस बैक करेगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इथेरियम की वैल्यू गई है तकरीबन $1276 तक, और वहां से इथेरियम ने नीचे की तरफ बाउंस बैक किया है। और अगर आप लोग को यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन के अंदर देखें तो इस लेवल के ऊपर, मतलब कि कल के दिन से अभी तक ये दोबारा से लोअर हाइज एंड लोअर लोस बनाना शुरू कर रहा है। तो फॉर अ शॉर्ट टाइम फ्रेम ये लोअर हाइज एंड लोअर लोस बना रहा है, और अगर ये बनाता भी है तो थोड़ी बहुत करेक्शन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे इथेरियम के ऊपर, क्योंकि जब भी कोई कॉइन इतना जबरदस्त किस्म का रन दिखाता है तो उसके बाद थोड़ी बहुत करेक्शन वो लाजमी तौर पर लेता है। तो अगर तो यहाँ पे इथेरियम की वैल्यू नीचे भी आ जाती है $1200 से नीचे, मतलब कि 1170 या $1136 के लेवल तक, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत करेक्शन हो सकती है ये, जो कि एक्सपेक्टेड है यहाँ पे अब इथेरियम के ऊपर से। इसके अलावा इथेरियम के ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूं तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त ये 3 मूविंग एवरेजेस से अबव ट्रेड हो रहा है इस वक्त। प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था कि ये 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा था, लेकिन अब उससे भी अबव ट्रेड हो रहा है, और इस वक्त 21 ईएमए की लाइन 100 और 50 ईएमए की लाइन से अबव है। तो अगेन काफी जबरदस्त किस्म के साइंस हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं अभी भी इथेरियम के ऊपर से, और अगर इसी तरह ये ग्रीन रन दिखाता रहता है तो मैक्सिमम चांसेस है कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग इथेरियम की वैल्यू को तकरीबन $1300 के लेवल तक भी देखें। और $1300 के ऊपर इसकी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन भी आएगी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो $1300 का लेवल अब एक काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे इथेरियम के लिए, और फिर $1300 से नीचे की तरफ बाउंस बैक कर सकती है इथेरियम की वैल्यू। तो इथेरियम के ऊपर अगर मैं आप लोगों को सबसे पहले करंट कंसोलिडेशन लेवल बताता चलूं तो इस वक्त इसका जो सा करंट सपोर्ट लेवल है वो है एग्जैक्टली $1200 के ऊपर, और प्रीवियस भी मैंने आपको गाइड किया था कि मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग इथेरियम को $1200 से अबव जाता हुआ देखेंगे। तो अब $1200 से अबव ट्रेड हो रहा है, $1200 का जो सा एक सपोर्ट लेवल है, साइकोलॉजिकली काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे इस वक्त यूज कर रहा है इथेरियम इसको। और अगर समहाउ इथेरियम की वैल्यू $1200 से नीचे भी जाती है तो हम लोग देखेंगे कि 21 या 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मतलब कि $1190 से लेके $1170 से भी इसकी वैल्यू ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर सकती है। तो अगेन ये वाले लेवल से काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे यहाँ पे इथेरियम के लिए। और इसका जो सा मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वो फिर से है $1280, क्योंकि अगेन ये काफी देर से एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है यहाँ पे इथेरियम के लिए। तो अगर तो इथेरियम की वैल्यू $1280 से अबव चले जाती है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, एटलीस्ट 2 कैंडल्स $1280 से अबव अगर बंद कर देता है इथेरियम अपने यहाँ पे, तो हम लोग ये कंफर्म कर सकते हैं कि इथेरियम का जो सा बॉटम देखना था $900 के पर, इथेरियम ने अपना बॉटम देख लिया है, और अब इथेरियम की वैल्यू लॉन्ग रन के अंदर ऊपर ही जाएगी। लेकिन अगेन उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो $1280 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़े, और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एटलीस्ट 2 कैंडल्स उससे अबव एक काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ बंद करे। तो अब इथेरियम के ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं तो आप लोगों के जो करंट एंट्री पॉइंट बन रहा है वो बना तकरीबन $1205 के ऊपर, और आप लोगों का जो एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $1270 के ऊपर। इसके अलावा अगर आप लोगों को लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बताता चलूं तो आप लोगों के लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बनेंगे $1200 और उसके बाद केवल $1170 के ऊपर, और आप लोगों के जो एग्जिट टारगेट्स हो जाएंगे वो हो जाएगा तकरीबन 1270 और उसके बाद तकरीबन $1300 के ऊपर। और इस तरह से आप लोग फिर से अपना एक काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे यहाँ पे इथेरियम के ऊपर से। और अगर इथेरियम समहाउ $1280 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एटलीस्ट 2 कैंडल्स अगर $1280 से अबव बंद करता है, तो फिर आप लोग जो एंट्री लेंगे वो यहाँ पे लेंगे तकरीबन $1281 के ऊपर, और उसके बाद आप लोगों का जो एक्सिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $1350 के ऊपर। और इस तरह से भी आप लोग अपना काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे यहाँ पे इथेरियम के ऊपर से। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट्स रिगार्डिंग इथेरियम इन मीडियम शॉर्ट टर्म, एंड होपफुली आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है यहाँ पे इथेरियम के ऊपर, आप लोगों ने किस लेवल के ऊपर एंट्रीज लेनी है और किन लेवल्स के ऊपर अपने आप को एग्जिट करके अपने प्रॉफिट जनरेट करने हैं इथेरियम के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें तो लास्ट में यहाँ पे बात करते हैं बाइनेंस के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हुआ था $241 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी
तब भी मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि इसका जो सा मेजर रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन $245 का लेवल, क्योंकि जब से बाइनेंस की वैल्यू $245 से नीचे आई है तब से लेके अभी तक उसने $245 से अबव अपनी कैंडल्स बंद नहीं की हैं। तो अभी भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बाइनेंस की कोई भी कैंडल 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर $245 से अबव बंद नहीं हुई है, और $245 के लेवल को अभी भी बाइनेंस से काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर लाइन फॉर्मेशन के अंदर देखें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बाइनेंस काफी देर से, मतलब कि 4 जुलाई से लेके अभी तक काफी अच्छा ग्रीन रन दिखा रहा है, कंटिन्यूसली हायर हाइज एंड हायर लोस बना रहा है। तो अगर तो इसी तरह ये हायर हाइज एंड हायर लोस बनाना कंटिन्यू रखता है तो हम लोग देखेंगे कि बाइनेंस बहुत जल्द अपना जो सही वाला रेजिस्टेंस लेवल है $245 का लेवल उसको तोड़ेगा, और फिर उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और फिर उसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन $250 से लेके $254 तक का लेवल। क्योंकि $254 के ऊपर उसकी एक तो प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, और $250 का लेवल साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बनती है यहाँ पे बाइनेंस के लिए। इसके अलावा बाइनेंस के ऊपर 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम मूविंग एवरेज से अगर ऑन करके दिखाता चलूं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त ये भी 3 मूविंग एवरेज से अबव ट्रेड हो रहा है, 21 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज और 100 मूविंग एवरेज। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त इसकी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 50 EMA की लाइन 100 EMA की लाइन से अबव आ गई है। तो ये भी एक काफी अच्छा साइन है, और क्योंकि इसकी 21 EMA की लाइन इस वक्त 2 मूविंग एवरेजेस की लाइन से अबव है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू बनी है $237। तो अगर तो यहाँ पे बाइनेंस की वैल्यू नीचे आती है तो हम लोग देखेंगे कि ये 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लाइन को भी एज ए सपोर्ट के तौर पे यूज करेगा, और इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और 200 मूविंग एवरेज की लाइन इसकी आ रही है तकरीबन $243 के ऊपर। तो $243 से लेकर $245 का लेवल इस वक्त मेजर रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे बाइनेंस के लिए, और 245 या $243 से दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक कर सकती है यहाँ पे बाइनेंस की वैल्यू। तो अब आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं तो आप लोगों का जो करंट एंट्री पॉइंट बनेगा वो बनेगा तकरीबन $238 के ऊपर। आप लोगों का जो एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $243 के ऊपर। और अगर आप लोगों को लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बताता चलूं तो वो आप लोगों के बनेंगे तकरीबन $238 के ऊपर, और उसके बाद तकरीबन $231 के ऊपर। और आप लोगों के जो एग्जिट टारगेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे तकरीबन $240 के ऊपर। अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $250 के ऊपर भी बाइनेंस को सेल आउट करके आप लोग अपने काफी अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं। तो आज के लिए यही कॉइन्स टोकन्स। कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊं उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।